हेलो डियर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि आप लोगों का बहुत रिक्वायरमेंट था। बहुत आप लोग बोल रहे थे कि सर सब्जेक्ट कैसे स्टार्ट करें। तो ऑलरेडी डियर देखिए, मैं थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से नहीं कर पा रहा था। तो अभी मैं अब एक सब्जेक्ट नया स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो भी, और सॉरी इसमें जेएनएम फर्स्ट ईयर में है तो भी, यानी कि कुल मिला के अगर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी हैं तो भी, या फिर लास्ट ईयर जेएनएम है तो भी, कुल मिला के ये जो है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो है कि आप अगर नर्सिंग कर रहे हैं तो उसमें भी एक पार्ट होता है नर्सिंग, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग होता है। और इससे कहीं न कहीं, जैसे कि अगर एएनएम का एग्ज़ाम अगर आयोग से निकली हुई वैकेंसियाँ हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये कम्युनिटी ज़रूरी होता है कि इस टाइम जो है कि कोविड के बाद से ज़्यादा इसका क्रेज़ बढ़ गया है। तो कम्युनिटी का देखभाल करना या केयर करना, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो चलिए आइए हम आज शुरुआत करते हैं। तो डियर आप जो है कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि मेरा जो शुरुआती से जैसे नोट्स है तो नोट्स बनाते चलिएगा। तो जब मैं दूसरा क्लास डालूँ तो उस नोट्स को लेके बैठिएगा, देखिएगा, तब समझ में आएगा ज़्यादा। क्योंकि देखिए, पूरी किताब छापने से कोई मतलब नहीं है, पूरी किताब पढ़ा जाता है, पूरी किताब पढ़ा जाता है, उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो निकाल के। और पूरी, जैसे कि ये भी नहीं कि रट सकते हैं आप, रटो कितना रटोगे आप, कितना रटोगे आप, रट नहीं सकते, लेकिन जो चीज़ें अगर समझ ले तो वो याद आ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सब्जेक्ट आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जो कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग है। टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज का मतलब ये है कि क्या कॉन्सेप्ट है कि इंसान को स्वस्थ रख सकते हैं, या फिर बीमार हो गया तो उसको कैसे स्वस्थ कर सकते हैं, या फिर स्वस्थ रहे उसको कैसे हम रोके कि कोई बीमारी ना हो सके। ठीक है, यानी प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। ठीक, बीमारी ना होने पाए, और मतलब कि उसके हेल्थ में सुधार आए, या फिर हेल्दी रहे हमेशा, या कोई बीमारी ना हो, ये चीज़ें। उसके बाद डिजीज का भी इसमें हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य देख लिए तो उसकी रोग के बारे में भी जब जानेंगे तभी तो हम स्वस्थ रख पाएंगे, या फिर जो भी है। तो डिजीज का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे रोग के बारे में, कि मतलब कि रोग फैलाने वाले पैथोजन या फिर जर्म कौन होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस भी, उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, वो कैसे फैलाते हैं, वेक्टर का काम कैसे करते हैं, बीमारी को कहाँ से कहाँ लाते हैं, होस्ट में कैसे डेवलप करते हैं, उनका इंक्यूबेशन पीरियड कैसे होता है, ऑल ओवर लक्षण कब दिखते हैं, इनके कितने दिन बाद लक्षण दिखते हैं, या फिर कितने दिन बाद ये सीवियर हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें, यानी बीमारियों के टाइप देखेंगे, और बीमारी किसकी वजह से फैल रहा है, कहाँ से फैल रहा है, उसका भी देखेंगे। और जिस इन्वायरमेंट में फैल रहा है, कम्युनिटी में जिस इन्वायरमेंट में फैल रहा है, उसको भी देखेंगे। तो ये इसमें हम देखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ ही, देखिए आपका ये कॉमन है, लेकिन मैं इसलिए लिखा हूँ, देखिए अभी एक चीज़ बताऊंगा गलतियाँ कहाँ होती है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ठीक, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी दे देता है। तो आजकल जैसे ये है कि ये तो डब्ल्यूएचओ के अनुसार है, जो भी डिफिनीशन अंतर्राष्ट्रीय लेवल का डिफिनीशन है हेल्थ का, लेकिन जैसे कि क्वेश्चन जो पूछता है तो उसी में स्पिरिचुअल जोड़ देता है। ठीक है, स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल जोड़ देता है, जबकि ये डिफिनीशन में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, स्पिरिचुअल नहीं रहेगा, सिर्फ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग, नॉट मियरली। ठीक, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। इसका मतलब यह है कि इंसान की जो परिस्थिति है, जो स्थिति है, जिस हाल में है, वो फिजिकली फिट है कि नहीं, मेंटली फिट है कि नहीं, या सोशली फिट है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि आप जो दिखने में फिजिकली, यानी कि दिखने में साफ सुथरा दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहे हैं, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर आपके बीमारी हो सकती है। मेंटली बिल्कुल आप काम कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी अपना बायोलॉजिकल काल है, दिन भर की जो क्रियाएं हैं वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं ये इसको भी देख के कि सब कुछ कर तो रहा है तो ये बीमार कहाँ से है, ऐसा नहीं है। सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हो सकता हो इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है,
तो मेंटली अगर स्वस्थ है तो भी हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन कहेंगे कब, जब फिजिकली भी सही रहे, मेंटली भी सही रहे, और सोसाइटी के सारे रूल्स, सारे नॉर्म्स जितने भी हैं, सोसाइटी में कैसे रहा जाता है, कैसे लोगों के साथ बात की जाती है, अपनी पर्सनालिटी को दूसरे पर्सनालिटी से कैसे अलग किया जा सकता है, या फिर सोसाइटी वालों को जैसे कि जो भी है जज करना हुआ तो कैसे जज कर सकते हैं, अपने अगल बगल के इन्वायरमेंट को, अगल बगल के लोगों को, अगल बगल के समुदाय को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, तो ये सोशल हो गया। यानी इन तीनों से अगर आप सही से हैं, फिजिकली आप, पर्सनल हाइजीन आपकी बिल्कुल वेल मेंटेन है, आपके बाल अच्छे हैं, आपके स्किन अच्छे हैं, कपड़े साफ सुथरे हैं, सब कुछ है, आप फिजिकली फिट हैं, ठीक, वेट नहीं, वेट आपका ओवर वेट नहीं है, ना तो अंडर वेट है, आप ऑप्टिमम वेट में है, ज्यादा ओबेसिटी नहीं है, मोटापा नहीं है, मेंटली आप सब कुछ कर रहे हैं, सोशली का है, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, तब जाके वेल बीइंग माना जाएगा। ये नहीं कि बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ है। बीमारी आप लक्षण देख सकते हैं, बाहर से लक्षण देख सकते हैं, तो अगर उसको लक्षण नहीं शो कर रहा है, लक्षण नहीं आ रहे, तो इसका मतलब वो बीमार नहीं है, ठीक है। हो सकता है वो बीमार हो सकता है, अंदर से हो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज, या कोई रोग, जरूरी नहीं है कि रोग नहीं है तो उसको हम स्वस्थ बोल देंगे, या फिर इन्फर्मिटी, या फिर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो उसे भी हम अस्वस्थ बोल देंगे, ऐसा नहीं है। पहले हम पूरी तरह से उसको फिजिकली भी टेस्ट करेंगे, मेंटली भी उसका टेस्ट करेंगे, और सोसाइटी में भी सोशल भी टेस्ट करेंगे। इन तीनों में अगर वो पॉजिटिव पाया गया, अगर वो सही उसका रहा, तब हम उसको बोल देंगे कि वो वेल बीइंग है, तब वो वेल बीइंग है। और ये नहीं, ऐसा नहीं कि एब्सेंस ऑफ डिजीज है तो अगर उसको बीमारी नहीं है तो उसको हम बोल देंगे वो स्वस्थ है, ठीक। बीमारी नहीं है तो कहीं न कहीं वो सोशली डिस्टर्ब हो सकता है, मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, या फिजिकली डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक। तो ये हेल्थ का डेफिनेशन है, इसमें ध्यान दीजिए 3 है, स्पिरिचुअल नहीं है, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट, यही जो फिजिकल, मेंटल और सोशल है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट की बात करें तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। देखिए इसमें जो है कि बहुत ज्यादा आपको डीप नहीं जाने, बस हेडिंग का मतलब से अगर आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ से नहीं पूछेगा, आपको डायमेंशन ऑफ हेल्थ से पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, डायमेंशन ऑफ। तो कॉन्सेप्ट की अगर फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज, एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी कि यहाँ पे बीमारी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल है, क्लाइंट है, स्वस्थ है, बिल्कुल है, वो मतलब कि बीमार नहीं है, एब्सेंस ऑफ, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो बीमार नहीं है, उसका टेस्ट करेंगे, ठीक, उसका टेस्ट करेंगे, टेस्ट तो उसका सलाइवा टेस्ट करेंगे, उसका स्पूटम टेस्ट करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, सारी चीजें टेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर वो सब कुछ में पॉजिटिव निगेटिव पाएगा तब हम बोल देंगे कि एब्सेंस ऑफ डिजीज, इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है। अगर यही कॉन्सेप्ट में अब बताइए, हमने टेस्ट किया ना, तो टेस्ट किया तो हम क्या देखें, टेस्ट यही देखिए कि उसमें कोई कीटाणु तो नहीं है, कोई जीवाणु तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है, कोई फंजाई, कोई ऐसा कोई है, आपके उसके स्किन का, सलाइवा का, हर एक चीज का टेस्ट किए आप। जब इनका टेस्ट किए तो जीव मिले आपको, बैक्टीरिया मिला आपको, नहीं मिला, वायरस मिला आपको, नहीं मिला, फंजाई मिला आपको, नहीं मिला, प्रोटिस्ट, या कोई ऐसे पैथोजन जो आप, जो इस इंडिविजुअल, इस बंदे में रोग काज कर सकते हैं, क्या वो मिले, रोग काज करने वाले, एज ए होस्ट, मतलब कि एज ए एजेंट, जर्म या पैथोजन, पैथोजन के अकॉर्डिंग, मतलब पैथो, ये क्या है, पैथोजन है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटिस्ट, ये सब क्या है, पैथोजन। पैथोजन का मतलब यह है कि बीमारी काज करने वाला, बीमारी काज करने वाला अगर नहीं है तो वो क्या है, एब्सेंस ऑफ डिजीज, उसके अंदर रोग नहीं है, वो क्या है, स्वस्थ है। ये बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है। अब इसका नर्सिंग से कैसे, आप पूछोगे कि नर्सिंग से क्या है। नर्सिंग का मतलब ये है कि अगर आप कम्युनिटी में गए, ठीक, ये आप कम्युनिटी पढ़ रहे हैं, अगर कम्युनिटी में गए, एक फैमिली मिल गई आपको, एक फैमिली में आपको हो सकता हो वृद्ध भी मिल जाए, हो सकता हो टीनेजर भी मिल जाए, हो सकता हो प्रेग्नेंट वुमेन भी मिल जाए, हो सकता हो 5 साल से कम उम्र के बच्चे मिल जाए, तो सब हर एज ग्रुप के, हर एज ग्रुप को आपको बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार आप क्या करेंगे कि नॉर्मल जो है जो भी है उसे क्या करते हैं, सब्जेक्टिव डाटा लेंगे, सब्जेक्टिव डाटा लेने के बाद ऑब्जेक्टिव आप यानी ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने का मतलब यह है कि आप टेम्परेचर लेंगे, हर एक चीज लेंगे, टेम्परेचर अगर मेंटेन है तो ठीक है, जाहिर सी बात है। इन्फेक्शन अगर होगा
तो उसका फीवर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फीवर होगा तो वो मतलब कि ये हो जाएगा कि अगर उसको बुखार है या उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ अगर बीमार है तो यानी उसके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है, बीमारी है। अगर नहीं हुआ है, सब कुछ सारे वाइटल साइन नॉर्मल आ गए, सारे वाइटल साइन नॉर्मल इन रेंज में रहे, तब जाके हम उसको बोल देंगे कि वो बंदा क्या है, बायोमेडिकली क्या है, स्वस्थ है, बायोमेडिकली स्वस्थ है, यानी कि अब्सेंस ऑफ डिजीज, बीमारी नहीं है। उसके बाद साइको सोशियल कॉन्सेप्ट, देखिए साइको सोशियल कॉन्सेप्ट, साइको, साइको शब्द है, साइको और सोशली, ठीक। तो यहाँ पे अब ये आ जाएगा कि जैसे कि थिंकिंग इसकी क्या है, पर्सनालिटी इसकी क्या है, अटेंशन इसका क्या है, ठीक, और इसका आईक्यू लेवल क्या है, और इसके मतलब कि सोसाइटी से और खुद से ये आईपीआर सेटअप कर पा रहा है कि नहीं, लोगों से आईपीआर सेटअप कर पा रहा है कि नहीं, तो ये सारी चीजें मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली, वेलबींग। अब देखिए साइको सोशियल कॉन्सेप्ट में क्या है, मेंटल है, इमोशनल है, सोशल है, स्पिरिचुअल, वेलबींग। यानी कि अगर जहां हम साइको सोशियल की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पर्सन क्या होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, इमोशनली फिट होना चाहिए। ये नहीं कि जरा सा भी हुआ तो, अभी हमने पिछले वाले क्लास में बताया था उसमें कि इमोशंस बहुत इफेक्ट करता है, इमोशन से इंसान को बहुत इफेक्ट करता है, इमोशन इतना स्ट्रांग होता है कि इंसान को स्ट्रेस में ला देता है, स्ट्रेस में ला देता है तो वो हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं। इमोशन में बहुत मतलब कि इतना जान लीजिए कि बीमार स्वस्थ पर्सन को बीमार की तरफ, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ बंदे को बीमारी, मेंटली डिसऑर्डर की तरफ ले जाएगा, मेंटली इल पर्सन की तरफ ले जाएगा, तो वो होता है इमोशन। सोशल मतलब कि ये होता है कि सोसाइटी में रह के भी वो लोगों से नहीं मिल पा रहा है, लोगों से नहीं बात कर पा रहा है, या फिर सोसाइटी से डरा हुआ है, या एंटी सोशल है, तो ये देखेंगे। स्पिरिचुअली मतलब ये है कि जो उसका कल्चर क्या है, उसकी संस्कृति है, उसका सभ्यता क्या है, वो सारी चीजें वो एक्सेप्ट कर रहा है, सारी चीजें वो फॉलो कर रहा है, तो वो स्पिरिचुअल। उसका क्या धर्म है, सारे धर्म को जो भी है, चाहे इस्लामिक हो, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, तो उसका स्पिरिट जो धर्म हो वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, ठीक। वो अपने धर्म के कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ मानता ही नहीं, जो भी है मानता नहीं, फिर भी जो कि उसका अपोज तो नहीं करता ना। जो भी रिलीजियस है, जो धर्म है, उसको मानता नहीं है, सिर्फ एक मानता, हो सकता हो किसी को तो मानता होगा, लेकिन वो अपोज तो नहीं करता ना किसी को, ये है स्पिरिचुअल वेलबींग, ठीक। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए इन दोनों में अब्सेंस ऑफ डिजीज, और ये अगर मेंटली फिट है, इमोशनली भी फिट है, सोशली भी, स्पिरिचुअली भी फिट है, तो देखिए ऐसे बंदे में बीमारी नहीं है। अगर अगर बाय द वे, अगर बाय द वे यहाँ होलिस्टिक की बात ये कर रहा है, होलिस्टिक का मतलब ये होता है कि बंदा एक अगर बीमार हो गया, अगर पर्सन बीमार हो गया, या फिर कई सालों से बीमार चल रहा है, कई सालों से बीमार चल रहा है, तो यानी यहाँ पे कॉन्सेप्ट कंप्लीट प्री एंड पोस्ट, यानी बीमार होने से पहले, बीमार होने के बाद तक उसको क्या क्या समस्याएं आ सकती है उसका केयर करना है, ठीक। बीमार होने से पहले हमें क्या देखना होगा कि ये कैसे बीमार हुआ, कहाँ से आई, कहाँ से इसको बीमारी हुआ। जैसे मान लीजिए उसको लंग कैंसर हुआ, तो उसको हम देखेंगे कहीं ये स्मोकिंग तो नहीं करता था, प्री लाइफ में उसको जाएंगे, उससे पूछेंगे, डाटा लेंगे, पहले कहाँ रहते थे, किसके साथ, कितना, अगर सिगरेट पीते थे, जो भी लेते थे वो कितना लेते थे, ये सारी चीजें कंप्लीट प्री। अब उसके बाद बीमारी हो गई तो उसको आगे चल के क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, रिहेबिलिटेशन आपका इसमें आ जाएगा, ठीक, रिहेबिलिटेशन वगैरह इसमें आ जाएगा। तो ये सारे फैक्टर विच कैन काज डिजीज कॉम्प्लिकेशन एंड फैक्टर, यानी कि बीमारी के दौरान, बीमारी से पहले, बीमारी के बाद, जो भी पूरी तरह होलिस्टिक मतलब पूरी की तरह, पूरा तरह उसका केयर करना, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो यहाँ पे अगर स्वस्थ नहीं है, बीमार अगर बंदा है, या उसको डिसेबल्ड हो गया है, तो उसको पूरी तरह से केयर करना होलिस्टिक कहलाता है, ठीक। यानी उसको बीमार होने से पहले से लेके मृत्यु तक, यहाँ तक कि मरने तक का उसका केयर करना होलिस्टिक केयर, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में आता है। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में क्या है कि ह्यूमन हेल्थ एंड देयर इन्वायरमेंट, जैसे जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, जैसे कि मान लीजिए खा लिया, खाने के बाद हम एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बंदा है, आप ही जैसे खा लिए, खाना खा लिए, जो भी अच्छा लगा उसको खा लिया, तो उसने बहुत ज्यादा खा लिया, तो अगर उसको खा लिया तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, प्रॉपर एयर नहीं मिलेगा, और प्रॉपर वाटर नहीं मिलेगा, या फिर उसको रेस्ट करने के लिए नहीं मिलेगा, अगर पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहेगा तो फूड पॉइजनिंग होने का डर रहेगा, या फिर बैक्टीरिया वायरस, या तो फिर जैसे कि उसको
अपच हो जाएगा, अनडाइजेशन हो जाएगा। तो यानी कि जिस इन्वायरमेंट में रह रहेगा उस इन्वायरमेंट का भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ह्यूमन हेल्थ यानी उसके स्वास्थ्य, अगर वो अस्वस्थ है तो जरूर उसके अगल बगल का इन्वायरमेंट दूषित है, नाला उभरा हुआ है, जैसे खुला हुआ है, नाले का पानी बह रहा हुआ, गंदगी आगे चारों तरफ है, ठीक, मच्छर पनप रहे हैं, मक्खियां आ रही हैं, सारी चीज मतलब कि इन्वायरमेंट उसका गंदा है, तो जाहिर सी बात है वो स्वस्थ नहीं रहेगा। तो इकोलॉजिकल का मतलब ये है कि ह्यूमन हेल्थ और देयर इन्वायरमेंट। देखिए मैं इतना आप लोग जो सोचोगे कि इतना लेक्चर दे रहे, कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी क्या है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग क्या है, कि जब से तक अगर आप इस लेक्चर को समझेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे नहीं, तो आगे आपको एक भी चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, यहाँ पे फिगर नहीं है कि किडनी का फिगर बना दिए, हार्ट का फिगर बना के समझा दिए कि देखिए ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है, ये तो एमएसएन है नहीं। ये आपको समझना पड़ेगा, समुदाय को समझना पड़ेगा, समुदाय के अंदर के लोगों को समझना पड़ेगा, सोसाइटी को समझना पड़ेगा, पर्सनालिटी की, इंडिविजुअल की हर एक एक्टिविटी को समझना पड़ेगा। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ यानी कि जो हम इंसान को हेल्दी रखने के लिए, इंसान को निरोग रखने के लिए, अब्सेंस ऑफ डिजीज, उसको रोग ना हो या फिर रोग से बचाने के लिए ये चारों कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। या फिर बीमार हो गया, तो उसको सीवियर होने से, गंभीर होने से बचाने से ये सारे कॉन्सेप्ट का आएंगे, काम आएंगे, कम्युनिटी यानी समुदाय के लोगों को का मतलब केयर करने में ये काम आएंगे। तो आपका अगर एक नर्सिंग प्रोफेशनल से हो, हेल्थ प्रोफेशनल से हो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट सारे आने चाहिए, पता होने चाहिए। कि अगर साइकोसोशियल कॉन्सेप्ट है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि पहले इसके ऊपर हम परीक्षण कर ले कि ये रहता कहाँ है, ये रहता कहाँ है, या किनके किस के बीच में रहता है, या इसकी ये पहले ऐसा बिहेवियर था या नहीं था, या अब ये नया बिहेवियर इसके अंदर आया है। तो सारी चीजें होलिस्टिक मतलब यह है कि चलो ठीक है बीमारी हो गई है, बीमारी का लास्ट स्टेज चल रहा है, सेकेंड स्टेज चल रहा है, थर्ड स्टेज चल रहा है, तो इससे परिवार में क्या दिक्कत आ सकती है, या खुद इसको क्या दिक्कत हो सकता है, कल को इसको क्या हो सकता है, ये सारी चीजें होलिस्टिक है। इकोलॉजिकल मतलब कि जो इंडिविजुअल, जो कम्युनिटी या समुदाय के लोग जहाँ रह रहे हैं उधर के अगल बगल का इन्वायरमेंट कैसा है, इन्वायरमेंट स्वच्छ है कि अस्वच्छ है, ठीक, तो गंदा है या स्वच्छ है, ये हम देखेंगे। तो ये कम्युनिटी है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ठीक, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये नोट करके रख लीजिए। उसके बाद फिर मैं जब डायमेंशन ऑफ हेल्थ बताऊंगा तो उसमें आपको हेल्प मिलेगा, या फिर अगला जब क्लास लेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए डियर, अब हम बात करेंगे डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ है, देखिए मेन जो डायमेंशन है, कितने तरीके से हम सोच सकते हैं कि ये हेल्दी है, कितने तरीके से हम देख सकते हैं। डायमेंशन मतलब, डायमेंशन किसी भी चीज, डायमेंशन मतलब जान रहे हैं कितने एंगल से, ठीक, जैसे डायमेंशन अगर हम फिजिक्स में बात करें तो वहां पे 3D होता है, 2D होता है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ठीक, 4D जो भी है, तो अभी 2D और 3D, ठीक, 3D डायमेंशन का मतलब ये, डायमेंशन का मतलब है कितने तरह से, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर को एक तरीके से हम इसको ऐसे खोल के ऐसे देख सकते हैं, एक तो ऐसे लेके फिजिकली ऐसे देख सकते हैं कि हाँ काला है और इसका कैप काला है, इसका बॉडी जो है कि वाइट है, ठीक, ये है। और इसमें से डायमेंशन हो गया फिजिकली, ये फिजिकली हो गया, ठीक, फिजिकली हो गया। अब उसके बाद मेंटली इसको ओपन करे देखे चलता है कि सही नहीं, ठीक, मेंटली। सोशली क्या इसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं कि नहीं, ठीक। स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली का मतलब यह है कि जो कलर है वो मतलब कि ऐसे समझ लीजिए कि स्पिरिचुअली मतलब कि एक्सेप्टेड है कि नहीं, ठीक। इमोशनली, ठीक, ये किसी का संकेत है कि नहीं, वोकेशनली। तो ये तो ये मार्कर था। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल की बात करें तो वो फिजिकली फिट है कि नहीं, मेंटली फिट है कि नहीं, सोशली फिट है कि नहीं, स्पिरिचुअली फिट है कि नहीं, इमोशनली फिट है कि नहीं, वोकेशनली, वोकेशन, ठीक है। वोकेशन मतलब, वोकेशन यहाँ पे डबल सी रहेगा, वोकेशन, ठीक, वोकेशनली। अब वोकेशनली मतलब जॉब, ठीक, जॉब से, वोकेशन जॉब से है। तो यहाँ मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ। पहला तो मैं फिजिकल डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। फिजिकल डायमेंशन का, इट इज रिलेटेड टू, फिजिकल डायमेंशन में देखिए, फिजिकल डायमेंशन में इट इज रिलेटेड टू परफेक्ट फिजिकल फंक्शनिंग। क्या? परफेक्ट फिजिकल फंक्शनिंग, यानी कि जो बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज है
सामने से कि हाँ वो देख रहा है, ताक रहा है, जो भी है उसको मैं बुला रहा हूँ तो मेरी तरफ सुन रहा है, ठीक है, मैं उसको दिखा रहा हूँ तो वो प्रॉपर देख पा रहा है, कलर आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं, यानी कि परफेक्ट फिजिकल फंक्शनिंग है उसकी, सारे ऑर्गन्स कार्य कर रहे हैं, सिर्फ पांचों सेंसरी ऑर्गन, स्किन भी टच कर रहा हूँ तो उसको महसूस हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो ये सारे क्या है, इट इज रिलेटेड टू परफेक्ट फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ दी बॉडी। बॉडी की परफेक्ट फिजिकली फंक्शनिंग मतलब कि ये है कि मैं बोला कि इसको उठा के रख दो वहां पे, ठीक, उसने उठाया रख दिया हाथ से, ठीक, मैंने कहा यहाँ पे इतने दूरी में चल के दिखाओ, उसने चल के दिखा दिया, मैंने कहा पीछे से टच किया, मैंने कहा पता चल रहा, हाँ पता चल रहा है, ठीक है टच किया हुआ है, जो भी है, कुछ पिंच किया मैंने, तो फिजिकली उसको, फिजिकली बाहरी इन्वायरमेंट से या फिर बाहरी लोगों से हुआ कि मैंने फिजिकली परफेक्ट है कि नहीं। अब देखिए इसमें साइन, साइन ऑफ फिजिकल क्या क्या लक्षण है, साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ आर, जैसे प्रॉपर ईटिंग, ठीक, मैंने बोला खा लो, खाना खा रहा है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर भूख लगेगी तो तभी प्रॉपर खाना खाएगा, प्रॉपर ईटिंग, एलिमिनेशन, ठीक, एलिमिनेशन मतलब कि यूरिन डिस्चार्ज करना होगा तो एक प्रॉपर प्लेस पर भी, ये प्रॉपर जगह पे डिस्चार्ज करे, ठीक है, और सुबह शाम पानी पीने के बाद जैसे कि लेटरिन स्टूल पास करना है तो प्रॉपर स्टूल पास हो रहा है कि नहीं, कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, तो पैटर्न जो है वो सिंपल मतलब कि नॉर्मल है कि नहीं, ये देखना है, फिजिकल हेल्थ के साइन है। अगर ये प्रॉपर ईटिंग मतलब खा रहा है नॉर्मली, हाँ दिन में 2 बार 3 बार खाना चाहिए, खा रहा है 2 रोटी 3 रोटी खाना चाहिए, जो भी उसका भोजन है वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है, ठीक है, सुबह शाम एलिमिनेशन कर रहा है, यूरिन डिस्चार्ज कर रहा है, स्टूल पास कर रहा है, ठीक है, ये सही है। क्लीन स्किन, उसके स्किन हाइजीन है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन है, स्किन का जो वो है उसमें स्किन पे कोई रेसेस नहीं है, कोई चकत्ते नहीं पड़े हैं, कोई वो नहीं, सब क्लीन है, ठीक। ब्राइट आईज, उसके आंखें जो है कि ब्राइट है, मतलब अच्छी खासी वर्क कर रही हैं। लस्ट्रस हेयर, लस्ट्रस हेयर मतलब हेयर जो बाल है शाइनी है, स्मूथ है, ये देखा जाए तो ये सब फिजिकल है, फिजिकल अपीयरेंस बता रहा हूँ, ये फिजिकल फिजिकल की बात कर रहा हूँ, जैसे मार्कर की बोला था, ठीक। मॉडरेट फैट इनटू बॉडी, यानी फिजिकली देखने से फिट लग रहा है, बॉडी फिजिक उसकी मेंटेन है, ना ज्यादा बहुत दुबला है और ना ज्यादा बहुत मोटा है, मेंटेन है, ठीक, फैट बॉडी नहीं है, मॉडरेट फैट हो चल जाएगा। गुड एपेटाइट, प्रॉपर भूख लग रही है कि नहीं उसको, गुड एपेटाइट यानी कि उसको प्रॉपर भूख लग रही है कि नहीं, प्रॉपर स्लीपिंग, ठीक, टाइम टाइम पे सो जाता है, टाइम पे उठ जाता है कि नहीं, ठीक। उसके बाद अगला है स्मूथ कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट, यानी कि जो भी मूवमेंट है बॉडी के, जैसे कि उसको झुकना हुआ तो हाथ पांव कैसे चलाना, कुछ उठाना हुआ तो भी उठा रहा है, सारी चीजें की एक्टिविटी कर रही है, स्मूथ कोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेटेड मतलब आपस में सामंजस्य है कि नहीं, ठीक है। एक तरफ से जैसे मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेशन का मतलब यह है, जैसे आप कुछ भी करते हो, इवन खाना बनाते हो या पढ़ाई करते हो, जो भी है, तो प्रॉपर एक ही जगह जो अटेंशन होता है आपका एक ही जगह होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है कि अदर काम भी करते रहते हैं, इसको उठा के ये करते रहते हैं और वो ध्यान उधर भी रहता है आपका, तो कोऑर्डिनेशन मैनर में चल रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, कोई गलती नहीं होती है और प्रॉपर काम हो जाता है, सब यही सोचते हैं कि कैसे कर लिया, वो भी कर रहे थे वो भी कर रहे थे, हाँ कर रहे थे, लगा दिया, मोबाइल भी चार्ज कर रहे, सब कुछ कर रहे थे, खाना भी बना रहे थे, उसको भी दे दिया, अगर माँ है तो मदर को भी, मदर खाना भी बना रहे, बच्चे को कुछ दे दी खेलने के लिए, सब कुछ, यानी उसका ध्यान कोऑर्डिनेटेड मैनर में चल रहा है, ठीक है, फिजिकली। तो ये कह रहा है स्मूथ कोऑर्डिनेटेड बॉडी मूवमेंट, जो भी उसके मूवमेंट है स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं, तो ये फिजिकल डायमेंशन हो गया। अब हम बात करेंगे मेंटल डायमेंशन की, तो इसको नोट कर लीजिए, मेंटल डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए अब अगला अगला है मेंटल डायमेंशन, ठीक है। मेंटल डायमेंशन का मतलब ये है कि हम इसका मेंटल से मेंटली क्या स्थिति है वो चेक कर रहे हैं, ठीक है, सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। डायमेंशन का मतलब, मेंटल डायमेंशन मतलब मानसिक रूप से वो सही है कि नहीं, क्या जो चीजें अगल बगल के इन्वायरमेंट को जज कर पा रहा है कि नहीं, अगल बगल सोसाइटी में क्या हो रहा है, उसके राज्य में क्या हो रहा है, उसके गांव में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके अगल बगल क्या हो रहा है, क्या वो जज कर पा रहा है कि नहीं, क्या वो उससे, उस हादसे से, उस एक्टिविटी से अपने आप को जोड़ पा रहा है कि नहीं जोड़ पा रहा है, या फिर जो हानिकारक है उससे अलग हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, या दूरी बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है, सारी चीजें, यानी कुल मिला के अगल बगल के इन्वायरमेंट अपने, या अपने अगल बगल के चारों तरफ के वर्ल्ड जो है वो उसको जज कर पा रहा है कि नहीं। इट इज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ बैलेंस, स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड,
उसके चारों तरफ के जो सराउंडिंग वर्ल्ड्स हैं, वर्ल्ड यानी संसार है, वहां पे क्या हो रहा है, उसके चारों तरफ क्या हो रहा है, वो उन चीजों से वाकिफ है कि नहीं है। बगल में आग लगी हुई है, उसे कोई मतलब ही नहीं है। बगल में आग लगी हुई है, उसे कोई मतलब नहीं है। बगल में पानी डूब रहा है, कोई मतलब नहीं है। लोग भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, पानी डूब रहा है, सब भाग रहे हैं, सब अपने आप को बचाव कर रहे हैं। वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वो अगर कर पा रहा है, उससे दूर भाग रहा है, तो वो मेंटली सही है। आग लगी है, सब बुझा रहे हैं, या फिर आग से दूर सब भाग रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं, ना बुझाने से ना वहां भागने से, वहीं पड़ा हुआ है। कोई खींच के किया तो सही हुआ। अगर वो सब कुछ ये एक्टिविटी कर ले जा रहा है, नॉर्मली हट जा रहा है, भाग जा रहा है, जो भी है, यानी कि जो उसको हानि पहुंचा सकता है उससे वो बच जाता है, और जो उसके फायदे के लिए उससे जुड़ पा रहा है कि नहीं, यही सीधा सीधा कॉन्सेप्ट मेंटल डायमेंशन। या फिर इसी को देखिए, मैं कहने का मतलब, मैं हेडिंग लिख के सिर्फ आपको ऐसे लेक्चर देके चला जाता, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हमने सोचा कि थोड़ा एक एक लाइन लिख के अगर आपको समझाएं तो ज्यादा बेटर होगा, इसलिए हम लिख रहे हैं। नहीं तो हम तो ऐसे हेडिंग लिखते, हेडिंग लिखने के बाद लेक्चर देते, एक आध दो एग्जांपल ले लेते, समझा देते, चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं जहां तक मैं आई होप ये आशा करता हूं कि जैसे कि कुछ ऐसे बच्चे भी हो जो अभी बिगिनर हैं, जो फर्स्ट ईयर में है, वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हो सकता हो ये समझ में आ जाए, ताकि इसलिए मैं लिख रहा हूँ। नहीं तो अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, या फिर जो पढ़ चुके हैं, जो थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर लास्ट ईयर में है, जो फाइनल ईयर में, तो उनके लिए तो कोई नहीं, उनके लिए तो हेडिंग समझाइए बस ये। लेकिन उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी उनको बिल्कुल भी का कुछ नहीं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, 2 ही 4 लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसे हेडिंग डालिए और लेक्चर देते चले जाए, वो समझ जाएंगे। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो उनको आज तक भी हवा नहीं लगा होगा, भले फाइनल ईयर में पहुंच गए होंगे। स्टेट ऑफ हार्मनी, स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर, यानी कि वह अवस्था, वह अवस्था, स्टेट ऑफ हार्मनी, यानी कि अपने स्वयं को और दूसरे को बीच में कम्युनिकेशन बना पा रहा है कि नहीं, उनसे बातें कर पा रहा है कि नहीं, उनसे अपनी समस्याएं बता पा रहा है कि नहीं, या उनकी समस्याएं सुन पा रहा है कि नहीं। तो ये हार्मोनी है बिटवीन किसके बीच में, वन सेल्फ यानी खुद के से बीच में, और अदर यानी दूसरों के बीच में, क्या ये सामंजस्य बना पा रहा है कि नहीं, ठीक। तो ये मेंटल डायमेंशन है। मेंटल और बाकी चीजें, दिन भर में कोई टास्क दिया जा रहा है आपको, स्कूल जा रहे हैं, जॉब जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, सारी चीजें दी जा रही है, तो वो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हैं, मेंटल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन का मतलब यह है, इट इज कंसर्न विद द क्वांटिटी, क्या, क्वांटिटी एंड, देखिए समझिएगा, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा, क्वालिटी मतलब गुण, ठीक। क्वालिटी मतलब गुण, मात्रा और गुण ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल टाइज। इंटरपर्सनल टाइज मतलब कि जैसे आईपीआर बनाना होता है सोसाइटी में, किसी से आपको आईपीआर बनाना होता है, तो उसके अंदर की क्वालिटी आप देखते हैं, और उसके अंदर की जो बातूनी है कि नहीं है, क्वांटिटी है, बहुत ज्यादा बात करने वाला है, क्वांटिटी, एक बात को 4 बात में घुमा घुमा के बोलता है, ये करता है, वो करता है, ठीक। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल टाई अप उसका, जैसे बोलते ना कि क्या भैया टाई अप नहीं हो पाया उनका, आपस में तालमेल नहीं बैठ पाया, चले आए, ठीक है। तो अगर आपस में तालमेल बैठा पा रहा है सोसाइटी में लोगों से, जो कम्युनिटी के समुदाय के लोग हैं, आप ही जाओगे, आप ही कम्युनिटी में समुदाय में जाओगे, एज ए कम्युनिटी नर्स जाओगे, तो आपको वहां के लोगों के बीच में आपका टाई अप होना चाहिए, तभी आपको वो खुल के बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये क्वांटिटी और क्वालिटी आप इतना होना चाहिए कि जितना जरूरी हो उतने बात करें, उतने बताएं, और क्वालिटी वो भी क्या हो, एकदम प्योर हो और सटीक हो, ऐसा क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरपर्सनल टाइज, ठीक है। उसका खुद का क्या है, कैसा, बहुत ज्यादा बातों नहीं करता है, बहुत ज्यादा बातों को घुमाता फिरता है, ये है, फिर भी उसका डिसीजन नहीं निकलता, समझा नहीं पाता, ये सब चीजें हैं। एंड द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी, क्या वो समुदाय, इन्वॉल्वमेंट मतलब भागीदार, पार्टिसिपेट करना, पार्टिसिपेट करना, इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ। जैसे कहने का मतलब कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले पा रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए सुबह का टाइम है, मॉर्निंग वॉक के लिए निकल लिए, दादाजी लोग, दादा थी, अम्मा थी, जो भी था, सारे सब लोग 2 4 लोग मिलके मॉर्निंग वॉक पे निकले। तो अगल बगल वाले भी मॉर्निंग वॉक पे निकले थे भैया, वहां पे गए, एक जगह बैठ के बातें हुई,
सब कुछ मिला, सब कुछ आपस में बातचीत हुई, आरपीआर टाई अप रोज का ये चलता था। लेकिन क्या हुआ कि दो लोग ऐसे आए जो उसमें उनका टाई अप ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो उनसे उनके अकॉर्डिंग है ही नहीं, बात ही नहीं कर रहे हैं, सोसाइटी में वो एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे, वो उनका अलग ही चल रहा है। उनका क्या है कि यहाँ पे सब लोग आते हैं, सब एक्सरसाइज करते हैं, बातें चीतें करते हैं, आपस में शेयर करते हैं, सब चीज करते हैं। और दो लोग ऐसे आए जो कहते हैं अरे बकवास है ये सब, क्या करते हो ऐसे से, तो उनका क्या है, नहीं होगा, टाई अप नहीं होती। ये सोशल डायमेंशन यानी कि वो सही है कि नहीं। तो मेंटल हो गया, सोशल हो गया। अब आगे इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हम स्पिरिचुअल बात करेंगे, उसके बाद वोकेशनल और इमोशनल बात करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो अगला देखिए, अगला है आपका स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन की बात करें तो देखिए इसमें क्या है, इट इज मेनली रिलेटेड टू, स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक से रिलेटेड, क्या, धार्मिक, ठीक, धार्मिक। इट इज मेनली रिलेटेड टू इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल एंड एथिक्स ऑफ रिलीजियन, ठीक। किसी भी धर्म का, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी रिलीजियन से हो, उसमें इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब कि आपस में जुड़े हुए हैं, एक ही धर्म में जुड़े हुए हैं, ठीक, उस धर्म को एक्सेप्ट करके जुड़े हुए हैं। इंटीग्रिटी मतलब आपस में एक है उस रिलीजन को, जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म है तो उन्हें एक्सेप्ट है, वो अपने हिंदू धर्म से रीति रिवाज से शादी करना, रीति रिवाज से पूजा पाठ करना, सारी चीजें रीति रिवाज में हमारे ये नहीं चलता, सब कुछ क्या है, इंटीग्रिटी मतलब आपस में एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। प्रिंसिपल मतलब कि जो हमारे रिलीजन का सिद्धांत है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। एथिक्स मतलब जो रूल है, हमारे प्रिंसिपल जो है, रूल है। और इथिक्स मतलब ये है कि रूल रेगुलेशन नॉर्म जो हमारे रिलीजन धर्म के हैं वो सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, वो अच्छे से निभा रहा है, वो अच्छे से कर रहा है, और वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो अपने आप को भी एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मेरे धर्म में ऐसा नहीं होता, मेरा धर्म ये है, ऐसे वैसे, ठीक है। तो वो सारी चीजें स्पिरिचुअल। लेकिन इतना ध्यान दीजिए, इतना ध्यान दीजिए, ये तीनों डायमेंशन जो अभी को मैंने ये लिखा है, ये WHO नहीं एक्सेप्ट करता हेल्थ में। हेल्थ में हमने बताया फिजिकल, मेंटल और सोशल, फिजिकल, मेंटल और सोशल, सिर्फ तीन ही ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने वहां भी बता दिया था। तो ये तो वैसे ही मतलब कि एक डायमेंशन आप अगर हेल्थ देखा गया तो इस तरीके से भी कुछ पाया गया कि जो लोग, कुछ लोग होते हैं स्पिरिचुअली भी डिस्टर्ब होते हैं, स्पिरिचुअली भी मतलब कि उनको लगता है कि ये नहीं सही है, या फिर ये धर्म हमारे लिए नहीं है, तो वो जो है कि अपना धर्म को लेके ही बड़ा चिंतित रहते हैं, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ये बेकार है, वो बेकार है, ठीक है। उसके बाद इमोशनल की बात करें तो इमोशनल डायमेंशन मतलब इट इज रिलेटेड टू फीलिंग, क्या, फीलिंग से रिलेटेड, सीधा मतलब फीलिंग से रिलेटेड है ये, ठीक। फीलिंग्स, कभी कभी उसने मुझे क्यों डांटा, उसने, मैं गलती भी नहीं किया था, मैं नहीं की थी गलती, मैं ऐसा नहीं, मेरा मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, फीलिंग मतलब कि इमोशन, फीलिंग, ये इमोशनल है। अब उसको लेके वो हमेशा से वो चिंतित है, ऐसे मुझको ऐसे उसको नहीं बोलना चाहिए था, वो मुझे छोड़ के चला गया, उसको नहीं, वो आएगा कि नहीं आएगा या जो भी है, ठीक है। मम्मी को ऐसे मुझे मम्मी मुझे डांटी है, मैं गलत नहीं था, फिर भी मम्मी पापा मुझे डांटे हैं, पापा मुझे ये नहीं करे, तो सारी चीजें ये फीलिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। वोकेशनल डायमेंशन का मतलब इट इज कंसर्न विद द हार्मोनी बिटवीन वोकेशनल एंड पर्सनल लाइफ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो जॉब होता है, जो आपका प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन से हट के लाइफ को थोड़ा सा जिए, थोड़ा देखिए कि क्या है। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ आप जिस प्रोफेशन से जुड़े हुए उसी प्रोफेशन को मानते हैं, उसी प्रोफेशन को जानते हैं, उसी सभी प्रोफेशन को जानिए, सभी इंडिविजुअल्स को जानिए, सभी पर्सन को जानिए, ठीक। तो आपका काम, आप एज ए नर्स हो तो आप सिर्फ वो नहीं जानते हो, सिर्फ ये नहीं करते, यानी सबको आपको कंसर्न करना हो, कंसर्न विद द हार्मोनी, हार्मोनी मतलब कि वननेस, ठीक है, एक होना चाहिए, मतलब कि जो सामंजस्य है वो चलता रहे, हार्मोनी रहे, वो चलता रहे, हार्मोनी बिटवीन वोकेशनल एंड पर्सनल लाइफ। यानी जॉब, जब से तक हम जॉब पे हैं
तो जॉब की बात करेंगे, जॉब से बात करेंगे, जॉब से रिलेटेड जो भी वहाँ के लोग हैं, कर्मचारी हैं, सारी चीजें हैं, या फिर हम साइट पे बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दुकान पे हम दुकान कर रहे हैं तो उस टाइम दुकान। लेकिन जैसे वहां से हट जाए तो आ जाए हम पर्सनल लाइफ के बारे में सोचे या परिवार के बारे में भी सोचे, ये होता है। और नहीं तो आने के बाद कुछ लोग ये आए कि रूम पर आए तो उनसे कोई मतलब नहीं है, घर में पत्नी बीमार है, घर में क्या जरूरत है, किसको क्या जरूरत है, बेटे को क्या जरूरत है, माँ क्या कह रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ दिन रात उसी में पड़े हैं, तो वो गलत है, वो नहीं सही होता है। ठीक है, वो वोकेशनल डायमेंशन अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। बैलेंस का मतलब ये होता है, वोकेशनल डायमेंशन का मतलब आप जहाँ पे हैं, आप साइट पे हैं, बिजनेस पे हैं, जॉब पे हैं, कहीं पे हैं, वहां पर है, वहां से हटे तो आप आ जाइए, पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये डायमेंशन ऑफ हेल्थ है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि कम्युनिटी हेल्थ क्या है। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ का डिफिनीशन क्या होता है और क्या मतलब होता है कम्युनिटी। ठीक, इसका मतलब ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। तो आगे देखिए डियर, कम्युनिटी हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफिनीशन कभी पूछ देता है तो पता नहीं, मतलब गलत हो जाता है, या फिर खुद पे सेंस होना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ एक्चुअली क्या है कि हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ने जा रहे हैं और कम्युनिटी हेल्थ नहीं पता है। हेल्थ के बारे में तो जान लिए, लेकिन अब कम्युनिटी हेल्थ को कैसे डिफाइन किया। तो डेफिनेशन अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू WHO कमेटी, WHO कमेटी जब बैठी तो कम्युनिटी हेल्थ के बारे में उन्होंने डिफिनेशन क्या दिया, कि कम्युनिटी हेल्थ, ठीक, कम्युनिटी हेल्थ यानी सामुदायिक स्वास्थ्य, रेफर टू द हेल्थ स्टेटस। क्या उन्होंने कहा कि टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि समुदाय के जो सदस्य हैं, समुदाय के सदस्य हैं, उनका स्वास्थ्य का क्या स्टेटस है वो होता है। या फिर कामा देके टू द प्रॉब्लम अफेक्टिंग देयर हेल्थ, या फिर उस मेंबर को, जो कम्युनिटी का समुदाय का जो मेंबर है, कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं जो उसके हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसके हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी हमें देखना। देखिए, एज ए नर्स होने के नाते ये डिफिनीशन इस पर है कि अगर आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैं तो आपको जानना जरूरी होता है कि एक कम्युनिटी को कैसे हम स्वस्थ, एक कम्युनिटी के मेंबर के यानी समुदाय के सदस्य को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कितने मतलब कि किस तरीके से। तो इन्होंने कहा टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, यानी उसका स्टेटस हम जान लें, उस कम्युनिटी में जो मेंबर है, सदस्य है, उसका हम हेल्थ स्टेटस जान लें, क्या है क्या नहीं, चाहे सब्जेक्टिव डाटा लेके, चाहे ऑब्जेक्टिव डाटा लेके, चाहे कैसे भी करके। ठीक, उसके बाद टू द प्रॉब्लम अफेक्टिंग देयर हेल्थ, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं या समस्याएं हैं जो उसके हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं, उसके हेल्थ को, जो हेल्दी शरीर थी या फिर हेल्दी पर्सन था उसको बीमार कर रहे हैं। अगला ये कह रहा है कि एंड टू द टोटलिटी ऑफ द हेल्थ केयर, या फिर कुल मिला के टोटलिटी मतलब कुल मिला के ये कहा जाए कि आपको क्या करना है, द हेल्थ केयर प्रोवाइडेड टू द कम्युनिटी। सीधा सिंपल सा मतलब है कि कम्युनिटी हेल्थ का मतलब द हेल्थ, ये भी कह सकते हैं कि द टोटलिटी ऑफ द हेल्थ, यानी कि द हेल्थ केयर प्रोवाइडेड टू द कम्युनिटी। कम्युनिटी के, समुदाय के लोगों को केयर प्रोवाइड करना ही क्या है, कम्युनिटी हेल्थ है, ये भी कह सकते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि स्टेटस ऑफ द हेल्थ ऑफ द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि हेल्थ स्टेटस ऑफ द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, ये भी है कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि द प्रॉब्लम या फैक्टर्स दैट अफेक्ट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, ये है कम्युनिटी हेल्थ। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, यानी कम्युनिटी के, समुदाय के लोगों को स्वस्थ कैसे हम रख सकते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ एज ए इम्प्लीमेंट यानी कि इंटरवेंशन क्या करेंगे आप, इम्प्लीमेंटेशन आप क्या करेंगे। ठीक, इम्प्लीमेंटेशन यानी कि कौन सा ऐसी क्रिया है, क्या प्लानिंग करेंगे, क्या वो आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि ताकि वो स्वस्थ रहें। हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ एज इम्प्लीमेंट इन अ ब्रॉड सेंस, अगर ब्रॉड सेंस में बात किया जाए कि इम्प्लीमेंटेशन क्या किया जाता है कम्युनिटी, समुदाय के लोगों को स्वस्थ रखने के लिए, अगर ब्रॉड सेंस में बात किया जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ क्यूरेटिव सर्विसेज, कैसा सर्विसेज, क्यूरेटिव सर्विसेज। इंटीग्रेशन मतलब हम जोड़े,
समुदाय के लोगों में जो हम जा रहे हैं, तो उसमें इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब लाना, जोड़ना या लाना, ठीक है। वहां पे ऐसी व्यवस्थाएं थी नहीं, वहां पे ला दिए हम। जैसे उस समुदाय में वहां कोई सब सेंटर नहीं था, उस स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, या जो भी था, या ट्रीटमेंट करने का कोई प्राइमरी वो व्यवस्था ही नहीं था, तो वहां पे लाना। इंटीग्रेशन मतलब उसमें शामिल करना, शामिल करना क्या, क्यूरेटिव सर्विसेज, ट्रीटमेंट करने के लिए सर्विसेज, या फिर प्रिवेंटिव सर्विसेज, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिवेंटिव सर्विसेज। या फिर जैसे वहां पे हमने कैंपेन लगा दिया, कैंपेन लगा दिया कि देखिए मलेरिया मच्छरों से होता है, तो आप मच्छरदानी लगाइए, अगल बगल पानी मत इकट्ठा होने दीजिए, एनवायरमेंट अपना साफ सुथरा रखिए, और इससे क्या होगा, मलेरिया नहीं होगा, डेंगू नहीं होगा। ये प्रिवेंटिव है, ठीक है। उसके बाद प्रोमोटिव, प्रोमोटिव का मतलब यह है कि जैसे मतलब कि जो माल न्यूट्रिशन है, माल नरिश्ड है, या फिर बच्चा 5 साल का है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो कुपोषित हो जाएगा। तो उसको क्या करेंगे हम, प्रोमोटिव, प्रोमोटिव का मतलब उनको उनके उसके 5 साल का बच्चा है, तो उसकी माँ को हम कहेंगे कि बच्चे को 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, तो उसको ये खिलाओ, वो खिलाओ, इसके हेल्थ में सुधार आएगा। प्रोमोटिव मतलब प्रमोट होगा, इसके हेल्थ में सुधार आएगा और ये हेल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूरेटिव सर्विसेज, प्रिवेंटिव सर्विसेज और प्रोमोटिव सर्विसेज। हम कम्युनिटी के लोगों को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, इंटीग्रेशन है, यानी शामिल करने, क्या, क्यूरेटिव सर्विसेज, प्रिवेंटिव सर्विसेज यानी रोकथाम, ठीक। क्यूरेटिव मतलब उपचार, रोकथाम क्या, देखिए इसमें क्या है, उपचार की व्यवस्था कर दें, ठीक, उपचार की व्यवस्था शामिल कर दें उस कम्युनिटी में, उस समुदाय में एक स्वास्थ्य केंद्र खोल के या कैसे भी करके सब सेंटर। प्रिवेंटिव, यहाँ पे समय समय पे कैंपेन चला के, समय समय पे लोगों को अवेयर करके, ठीक है। प्रोमोटिव और प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मतलब रोकथाम, ठीक, रोकथाम करके जी। उसके बाद प्रोमोटिव, प्रोमोटिव मतलब उत्साहित करके, प्रमोट करके, ठीक है, उत्साहित करके, ठीक, प्रमोट करके, यानी कि उनको बता के, समझा के कि ये खिलाओ, वो खिलाओ, ऐसे है बच्चे, इसको ये जरूरत है, वो जरूरत है। तो ये कम्युनिटी हेल्थ हो गया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा डियर। इसके आगे मैं अब, ये पार्ट फर्स्ट था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, अब कंटिन्यू रोज एक क्लास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी होगा, तो प्रॉपर आप नोट्स एक अलग से इसका भी बना लीजिए, ठीक है। तो आगे चल के मैं और भी सब्जेक्ट का क्लास, रोज एक एक क्लास सभी सब्जेक्ट का डालूंगा। तो अभी आज मैंने कम्युनिटी हेल्थ डाला है, ठीक। आगे सेकंड वाले क्लास में कम्युनिटी हेल्थ का सेकंड जब क्लास लेंगे तो इसके आगे हम बात करेंगे। तो डियर, मैं आपके लिए इतना करता हूं, तो आप अपना काम करिए, जो मैंने कहा कि आपका काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ये है बस। मैं चाहता हूं कि मुझे सब जाने, सब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे वो कमेंट करें, बताएं कि सर आप ये समझे, थोड़ा सा ये बताइए, थोड़ा सा वो बताइए, तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच डियर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कहीं भी रहिए, और नेक्स्ट क्लास का वेट करते रहिए, जरूर आएगा, जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच।